एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। मेरा नाम समीक्षा सिंह। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी टेट। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कि ये क्यों कराए जाते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है और किस किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है और क्या क्या बुक्स हो सकती हैं जिनसे हम खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि सीटेट और यूपीटेट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या हो सकता है और किस तरीके से इसमें डील करा जाए सारे जितने भी पोर्शंस होते हैं उसमें। तो ये छोटी छोटी सी बातें रहेंगी और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो देखते हैं सीटेट बेसिकली क्या है। जो सेंट्रल में जो टीचिंग के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, यानी शिक्षकों की पदों की जो भर्ती होती है वो किसके थ्रू होती है? सीटेट के थ्रू, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो आपको एलिजिबल बनाता है किसके लिए? केंद्रीय स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए। ओके, और यूपीटेट हुआ हमारा किस पे? जो सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी शिक्षक होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, तो उनके लिए एलिजिबल बनाता है। तो सीटेट और यूपीटेट या फिर अदर किसी स्टेट टेट के एग्ज़ाम को अगर हम देखते हैं तो वो उस बेसिक पद के लिए हमें क्या बनाता है? एलिजिबल बनाता है। मतलब आप कुछ क्लासेस तक एलिजिबल हो चुके हैं कि आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आते हैं हम इसके पेपर पे। ओके, अच्छा, अब इसमें सीटेट में और यूपीटेट में एक और डिफरेंस है। सीटेट जो है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक बार होता है जून जुलाई के महीने में और एक बार होता है लगभग दिसंबर के महीने में। ठीक है, और जबकि यूपीटेट है वो हमेशा नवंबर से दिसंबर के महीने में होता है, जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। तो चलिए देखते हैं कुछ पेपर पैटर्न। ठीक है, तो सीटेट और यूपीटेट में दोनों में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, यानी इसमें 2 पेपर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपर 1 के लिए, तो अभी हम सीटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर 1 के लिए अगर हम बात करें तो जो भी बीएड करे हुए या फिर डीएलएड करे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स को अगर हम देखें तो ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रखा जाता है। तो सबसे पहला जो इसका पेपर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर का पहला जो पोर्शन है वो है 30 मार्क्स का। ठीक है, यानी हमारा क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन 15 मार्क्स का आता है और जो हमारी पेडागोजी आती है वो 50 मार्क्स की आती है। ठीक है, 15 मार्क्स की, तो 15 कितना हो गया? 30। तो ये एक पोर्शन 30 मार्क्स का हो गया। अब बाकी के जो 2 पोर्शन होते हैं, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो ये 2 अदर पोर्शंस हो गए। तो लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। अब सेकंड जो लैंग्वेज होती है उसमें जो फर्स्ट में लैंग्वेज ली होगी उससे दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं हम। ठीक है, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। ठीक है, तो ये भी 30 का होता है। तो सीटेट एग्ज़ाम में पेडागोजी बहुत आती है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है। जबकि यूपीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेडागोजी नहीं आती, उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक सा डिफरेंस है और यही पता नहीं होता, जिसकी वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं, पता नहीं होता किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। तो अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम की, तो लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स का तुम्हारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो रहता है, यानी आपके 2 पैसेज आएंगे। ओके, और एक आध जो है ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पैसेज से तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं। और 15 मार्क्स की क्या होती है? पेडागोजी होती है। और सेम बिल्कुल लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही होता है। जबकि यूपीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी पेडागोजी नहीं आती। लैंग्वेज 1 में जो आप लेंगे वो पूरा ग्रामर पोर्शन होगा और छोटा मोटा 5-10 क्वेश्चन का एक आध पैसेज आ जाएगा। बहुत ही रेयर होता है वो, कभी कभी आता भी नहीं है।
और पूरी 30 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाता है, मतलब उसमें पेडागोजी नहीं आएगी। किस में? यूपी टेट में। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा डिफरेंस है। अब आता है पेपर का जो है 4th पोर्शन और 5th पोर्शन, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का? 30 का, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ कितने मार्क्स का? 30 का। ओके, तो अगर हम बात करें सीटेट की तो वही सीन है कि 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा और 15 मार्क्स का आपकी क्या आएगी? पेडागोजी आएगी। और सेम होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, यानी 15 का तुम्हारा क्या सब्जेक्ट रिलेटेड होगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। अब ये पेडागोजी सुन के आपको लग रहा होगा है क्या चीज़? मतलब बेसिकली पेडागोजी, उसमें आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल। और सीटेट कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनका कंसेप्चुअल थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हो पाती, वो फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैटर होता है उससे आंसर वो जल्दी अटैम्प्ट कर पाते हैं। इस वजह से कुछ लोग जो है सीटेट को ज़्यादा टफ मानते हैं। और अदर केस में अगर हम यूपी टेट को देखें तो यूपी टेट में हमेशा जो है सिर्फ क्या आएगा? सब्जेक्ट रिलेटेड ही आएगा। और मुश्किल से बहुत ही रेयर है कि एक आध पेडागोजी का क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी बहुत ही रेयरली आता है, तो इतना तो आप कर ही लेंगे। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें। और मार्क्स तो यही है कि हर एक, यानी टोटल 5 पोर्शन हो गए आपके, और हर एक पोर्शन कितना है? 30 का, तो ये कितने का हो गया? 150 मार्क्स का हो गया टोटल। और जो कि आपको करना होता है 2 घंटे 30 मिनट में, यानी लगभग 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है। और अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 सीटेट के लिए, अगर आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हो पेपर 2 के लिए, तो अगर आपके साथ पास बीएड है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर अगर आप 3rd सेमेस्टर में अपीयरिंग है, उसमें पास आउट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अपने इसमें डीएलएड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट में हमेशा जो है पेपर 2 के लिए डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने यूपी में जो डीएलएड होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, बजाय किसके? अदर स्टेट में जो डीएलएड होती है वो 12th के बाद होती है, इसलिए वहाँ पर उसे एलिजिबल नहीं बनाया जाता। किसमें? सीटेट में। अपने यूपी टेट में पेपर 2 के लिए हम एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यूपी टेट यानी पेपर 2 यानी 6वीं से 8वीं तक के जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं आप उसमें पढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में। तो अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो टोटल मार्क्स का होता है 150 का, और टाइमिंग वही है 2.5 आवर, ठीक है, यानी लगभग 2.5 घंटे का इसका टाइम होता है। और फर्स्ट पोर्शन हमारा, इसमें टोटल कितने होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 4 पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा यही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कॉमन सब्जेक्ट है किसमें? पेपर 1 और पेपर 2 में। अब सेकंड आता है हमारा क्या? लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये भी 30 का होता है, ठीक है। सीडीपी कितने का हो गया? 30 का, और लैंग्वेज 2 भी 30 का हो गया। तो सेम केस है, बिल्कुल उसी की तरह है। सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा आती है, 50% पेडागोजी पूछी जाएगी, जबकि यूपी टेट में आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जबकि मतलब पेपर 2 में आप 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो या तो आप साइंस और मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसकी प्रीवियस जो उसके एकेडमिक्स रही होगी, अगर वो जो है साइंस से ग्रेजुएटेड है तो वो साइंस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। और उसने बीएड अगर साइंस चूज़ करके किया है तो वो साइंस के लिए अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो वो किसके लिए अप्लाई करेगा? सोशल साइंस के लिए, अगर उसने बीए वगैरह किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये टोटल कितने का होता है? 60 का। तो टोटल हो गया हमारा कितना? 150। तो जिसे हम करना होता है कितने में? 2.5 घंटे में लगभग। तो अब करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें। तो इसमें हम ऐसी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि
वो आपकी आगे भी काम देंगी, ठीक है, और बहुत ही इजीली आपको उसमें से समझ आएगा। ओके, और किसी भी तरह की कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बुक्स जो कि आपकी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप जो है इंग्लिश में CDP ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप CDP बाय हिमांशी सिंह, आप इसके लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं और जितनी भी साइकोलॉजी है वो टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। जो भी एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको कवर किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इंग्लिश एडिशन में भी है, इंग्लिश एडिशन में ही है। ओके, हिंदी में अभी ये अवेलेबल नहीं है। और अगर आप हिंदी से हैं, अगर आप हिंदी को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी बाय दीपक शर्मा, आप इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है। और अनदर बुक को अगर हम देखें तो वो है, अगर आप साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपको एकदम साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़नी है तो आप पियर्सन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो CDP की बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी सेपरेट, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगी, चाहे वो NVS का एग्ज़ाम दें या फिर KVS का, या फिर आप UP टेट क्लियर करने के बाद में सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो आगे आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो आप एक CDP की बुक लेके ही रखें। अब बात करें EVS की, तो EVS को अगर हम देखें तो EVS के लिए अगर आप सेपरेट बुक लेना चाहते हैं तो EVS बाय विले पब्लिकेशन, ये इंग्लिश में है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और सेकंड जो है वो है मैग्रो हिल की, ठीक है। मैग्रो हिल की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है और ये हिंदी एडिशन में भी आती है तो आप इस पे भी जा सकते हैं। ये 1st to 5th के लिए है, ठीक है। और अगर हम देखें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए तो बेसिकली जो है बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते ही रहते हैं, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, तो आप उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहें तो उससे भी हो जाता है। और छोटे भाई बहनों की बुक्स वगैरह भी होती हैं, आप मैथमेटिक्स उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये सब अवेलेबल ना हो, अगर आप इनसे ना कर पाएँ तो आप इन बुक्स के साथ जा सकते हैं, आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखें तो विले पब्लिकेशन की है एक, ठीक है, ये हिंदी में आती है, हिंदी एडिशन में, और एक है मैग्रो हिल की। तो ये दोनों ही बुक अच्छी हैं और काफ़ी इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये। ओके, और अब बात आती है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रीवियस ईयर करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर करते जाएं। और इंग्लिश ग्रामर की बुक सभी के पास होती है, वो प्रीवियस क्लासेस की 8th क्लास की बुक्स पढ़ी होंगी आपके पास में, 9th की 10th की, तो उसका ग्रामर पढ़ लें, उससे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप सेपरेट बुक लेना चाहते हैं तो सेपरेट बुक के लिए आप मैग्रो हिल की बुक के साथ जा सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सबको कंप्लीट किया गया है, ग्रामर पोर्शन को, पेडागोजी को, इसमें पैसेज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैग्रो हिल की है ये, और NCERT की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी CTET और UP टेट एंड अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स में हो, चाहे वो हरियाणा टेट का हो या असम टेट का, कुछ भी हो। ओके, अब बात आती है हिंदी की। हिंदी के लिए अगर आप CTET के लिए बुक ख़रीद रहे हैं, सिर्फ CTET के लिए, ठीक है, CTET और अदर टेट में काम दे, तो आप मैग्रो हिल की बुक के साथ जा सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तो आप सामान्य हिंदी के साथ जा सकते हैं, सामान्य हिंदी। तो ये है आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, किसके लिए, UP टेट के लिए स्पेशली। तो ये हुई कुछ बात बुक्स की। अब बात आती है कि अलग अलग बुक ना लेकर के अब बोलेंगे कि मैम आपने तो इतनी सारी बुक्स बता दी, इसके लिए ये ले लो, नहीं तो ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, वो ले लो, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं सेपरेट बुक्स, तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप CDP तो ले लीजिए। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, एक बुक ये होनी चाहिए और प्लस आपके पास
प्रीवियस ईयर होने चाहिए और प्रैक्टिस सेट इसकी बुक होनी चाहिए, जिसमें लगभग पिछले जितने भी 8-10 साल में जो टेट होता आया है उसके सारे पेपर्स हों इसमें, जिससे आप प्रैक्टिस करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें कि आपको एग्ज़ाम्स में कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम कंसेप्ट तो पढ़ते जाते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर हम लगाते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि भाई क्वेश्चन ही कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब पेपर देने बैठते तो कुछ और ही लगता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लीजिए। ठीक है, उसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। ओके, तो चलिए कुछ देखते हैं प्रीवियस ईयर को। तो अगर आप जो है सी टेट और स्टेट टेट के लिए कॉमन प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं जो आपका काम कर जाए इसमें, तो आप आर गुप्ता पब्लिकेशन का ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रीवियस ईयर है, तो दोनों लेवल के लिए आता है ये, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और अरिहंत पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। इसमें सारे स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है और कुछ कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अब आती है बात यूपी टेट की। तो यूपी टेट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए आती है, पेपर 1 के लिए भी आती है, पेपर 2 के लिए भी आती है। तो आप जा सकते हैं शांति देवी पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स होंगे सबको कवर किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अच्छा, अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अभी बिगिनर हैं, ठीक है, इस फील्ड में, तो आप प्रिफ़र करें कि प्रीवियस ईयर लीजिए आप। ठीक है, और आप ये प्रिफ़र करें कि आप अपना बेस जो है अपनी ट्रेनिंग में ही बना कर चलें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बन पाया है तो आपके पास टीचिंग ट्रेनिंग की बुक्स होंगी। ठीक है, आधारित सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप उन बुक्स को सही से यूटिलाइज़ करें, आप उनको पढ़ते जाएं। ठीक है, कभी कभी उसमें से टॉपिक्स वगैरह शॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम होती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से आप अलग से बुक अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और अब आता है लेवल 2 के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था लेवल 1 के लिए, तो लेवल 2 के लिए आप एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप ना करें। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 8th तक की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, चाहे वो अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस और मैथमेटिक्स का एक ही पेपर होता है, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक की जितनी एनसीईआरटी बुक्स होंगी उनको पढ़ें। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट के पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट में जो बेसिक शिक्षा वाली जो बुक्स चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें आप 6 से 8 क्लास तक की बुक्स को प्रिफ़र करें। ठीक है, इनफ है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बुक्स कर रहे हैं आप, उसके साथ में ये प्रीवियस ईयर तो आप करिए। ठीक है, इसके बिना तो आपको काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुक्स कोई भी लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। अब सोचिए कि आप मतलब मैम ने, अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने ये वाली बुक बता दी, ये भी बता दी, चलो ये मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ला के रख लेंगे, एक कोने में पड़ी रहेगी, आप उसे पढ़ेंगे नहीं, यूटिलाइज़ करेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बुक आप कोई भी लीजिए, लेकिन उसे यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप उसे पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये आप, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, ये इसमें कि आपको कन्फ्यूज़न रहती है, आपको बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अलग अलग बुक्स ना लें, तो अरिहंत वगैरह की ले लें, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अरिहंत आर गुप्ता, इनकी कॉम्बो बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े कंटेंट को कवर किया होता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपका सिर्फ लेवल 1 के लिए ही हेल्पफुल होगा। मतलब आप सिर्फ सी टेट का ही एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट का अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ आप वही कर सकते हैं उससे, तो आपके लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगी। तो आप ले तो उसे अपनी रिस्क पे ले सकते हैं, इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती वो बुक। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बुक्स को सही से यूटिलाइज़ करेंगे और आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग वाली बुक हैं उनको पढ़ेंगे ढंग से, और यहाँ पे जितनी भी बुक्स आपको बताई गई हैं उनमें से कुछ बुक्स भी आप प्रेफर करेंगे, पढ़ेंगे खुद से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत है। ओके। और यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको ईवीएस की सारी प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी। मैथमेटिक्स आपका चल ही रहा है, और इन फ्यूचर हम इंग्लिश और साइकोलॉजी वगैरह को भी कवर करेंगे। ओके। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इतना इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर को करिए और जो आपका कंटेंट है आप उस पर फोकस करिए। ओके। ईवीएस की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसे देख लीजिए। पैडागॉजी और कंटेंट दोनों कवर किया गया है। बहुत ही सोच समझ कर, ढूंढ कर वो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है। आप उसके बाद इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी हो तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे देखना ना देखना उस पर डिपेंड करता है जिस पे भी आप शेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए बाय।